वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। डियर व्यूअर्स, ग्रामर की एक के बाद एक वीडियो के क्रम में आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो आपके सामने है। ग्रामर की लगातार वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी करें। चलते हैं हम आप सीधे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, वो ये है कि आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, है ना। आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये एक एग्रीमेंट है, जनरली ये होता है और हम ऐसा यूज़ भी करते हैं सेंटेंस के अंदर। लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं, है ना। बहुत से लोग बहुत सी जगह हम जो है थोड़ी गड़बड़ सी कर जाते हैं। कहीं हम सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब प्लूरल लिख देते हैं, या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिख देते हैं, या कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसी परिस्थिति कई बार आ जाती है जब सब्जेक्ट आपका एक या एक से ज़्यादा हो, या इस तरीके से हो कि हमारे जो है समझ में नहीं आता वो चीज़। तब हम उसको कैसे करते हैं वो आज हम थोड़ा सीखते हैं रूल्स के ज़रिए। काफ़ी सारा है इसमें रूल्स वगैरह, तो हम एक के बाद एक आपके सामने कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ के ज़रिए आपको वो रूल्स पहुँचाए जाएँ आपके पास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वर्ब जो होती है वो उसके सब्जेक्ट के साथ उसके समझौता होता है, एग्री होती है, एग्रीमेंट होता है एक तरीके से। किस तरीके से? नंबर और पर्सन, ठीक है। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस तरीके से पर्सन, कौन से पर्सन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, वो एक एग्रीमेंट है दोनों का, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। और वो हम चलते हैं यहाँ पर लेकर के आपको अच्छे से आप एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी बात क्या होती है कि डेफिनेशन के अंदर वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती जो सब्जेक्ट जो एग्जाम्पल के जरिए होती है। एग्जाम्पल से चलते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग। यहाँ सब्जेक्ट आपको पता है आई, और एम क्या है यहाँ पर? वर्ब है। तो आई एम प्लेइंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है। तो पर्सन के अनुसार भी फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर भी है, नंबर के हिसाब से सिंगुलर है। पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आई इसमें? एम आई। तो वर्ब भी क्या है इसमें? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आई के साथ एम, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपकी वर्ब भी कौन सी हो गई इसमें? यहाँ पर सिंगुलर हो गई। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। पर्सन फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ हम एम को यूज़ करते हैं, तो वो भी इनका एग्रीमेंट होता है कि कौन से पर्सन के साथ कौन सी वर्ब आएगी। आगे चलते हैं। दे आर प्लेइंग, सेम सेंटेंस है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो है नाउन सब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पर जो प्लूरल कर दिया, तो वर्ब कौन सी आ गई यहाँ पर? वर्ब आर आ गई। दे के साथ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब आर भी क्या है? वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर भी वही जो है रूल्स हमारा जो हम कहते हैं वही फॉलो हो रहा है कि वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग जो है प्लूरल ही आनी चाहिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, उनको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहते हैं। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, और सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई है, इज आई है, ठीक है। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, और सिंगुलर और नंबर के अनुसार सिंगुलर। तो सिंगुलर है यहाँ पर, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी कौन सी आई इसमें? सिंगुलर वर्ब आई है। कई बार हम जब आपको कोई और टेंस पढ़ाते हैं या कुछ और चीज़ पढ़ाते हैं तो हम कई बार आपको समझाने के लिए, आपको एक तरीके से गुमराह नहीं करने के लिए कह जाते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्योंकि इस सब्जेक्ट और वर्ब में क्या अंतर है थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि नाउन जो होती है, नाउन के साथ हम जनरली एस या ई एस लगाते हैं। नाउन के साथ उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए, उसको बहुवचन में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम एस या ई एस लगाते हैं। किसी भी नाउन में हमने एस या ई एस लगाया, है ना,
नाउन प्लस एस ई एस, ठीक है। और इसी तरीके से वो क्या बन जाती है, उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। नाउन के साथ हमने एस या ई एस लगाते ही वो क्या बन जाती है, प्लूरल फॉर्म बन जाती है। और लेकिन यही फॉर्मूला अगर हम वर्ब के साथ अपना दें, वर्ब के साथ अगर हम एस या ई एस लगा दें तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। समझ में आई बात? ये जस्ट उल्टा, यानी इनका जो है ये दोनों जो चीज़ हैं इनका संबंध क्या होता है, उल्टा होता है। तो कई बार हम जब आपको टेंस पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो उस समय हम एस या ई एस के हिसाब से आपको कई बार इस तरह की जो चीज़ बता देते हैं आपको समझाने के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पर इस तरीके का ये फॉर्मूला है। नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं जनरली या ओरिजिनलिटी में, तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। किसी भी नाउन के साथ आप लगाते हैं वो प्लूरल बन जाती है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर हम वर्ब के साथ लगा देते हैं एस या ई एस, तो वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में बदल जाती है। तो इस वजह से हमारा ये रूल्स है वो आपको उल्टा लगता है कई बार। और कई बार हम आपको समझाने के लिए भी टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर कह देते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो उस समय हम वर्ब में एस या ई एस लगाने को प्लूरल बोल जाते हैं, है ना, आपको समझाने के लिए, और आपको वो अच्छे से समझ में भी आता है। तो वो उसका मतलब वो वहाँ वो नहीं है, यहाँ ये इसका ओरिजिनल रूल्स है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। एग्जाम्पल आपके समझ में आ रहे होंगे, तब रूल्स पे चलते हैं सीधे, ठीक है। पहला है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, विद प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब के साथ हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, इस पहले इसको हम उसको देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आती है। पहली कंडीशन कौन सी है इसकी, जब आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो लेकिन आपकी वर्ब प्लूरल आ जाए, है ना। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ हम ऐसी कंडीशन जब आ जाती है कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगा देते हो, तो वो कंडीशन कौन सी होती है। पहली कंडीशन है वो यहाँ पर इन इमेजिनरी सेंटेंसेज इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी एक तो काल्पनिक जो सेंटेंस होते हैं, जो हम कल्पना की बात करते हैं, जहाँ हम कल्पना में खो जाते हैं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा हो जाता, उस कंडीशन में इमेजिनरी कंडीशन जो होती है, यानी काल्पनिक जो कंडीशन होती है, और दूसरी जो संभव नहीं है, असंभव जो चीज़ होती है, उस कंडीशन में भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ये सेंटेंस आपने कई बार देखा होगा। आई विश यानी काश, है ना, काश ऐसा होता, तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमने आई के साथ वर्ब को यूज़ किया है, जबकि आपका रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो रूल्स कहता है कि यहाँ पर आपको या तो एम यूज़ होनी चाहिए, और अगर पास्ट है तो वाज यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या यूज़ कर दिया, वर्ब। तो कई बार हम गुमराह हो जाते हैं, यहाँ पर वर्ब क्यों आया हम समझ नहीं पाते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि मैं प्रधानमंत्री होता। एक कल्पना वाली चीज़ है, हर एक आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक काल्पनिक चीज़ होती है, ये बन सकता है, बन भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो ये काश में एक प्रधानमंत्री होता, काश में एक पक्षी होता, काश में एक बहुत बड़ा आदमी होता, एक अमीर आदमी होता। इस तरीके की जो सिचुएशन है जहाँ पर वो एक कल्पना की जाती है, वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही आगे देखिए आप, वर शी एन ईगल, वर शी एन ईगल। अगर यानी काश वो क्या होती, अगर वो एक ईगल होती, शी वुड फ्लाई टू बी, वो मेरे पास कैसे आती, उड़ करके मेरे पास आती। तो ये भी क्या कैसी कंडीशन है, एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, असंभव कंडीशन है कि कोई भी लड़की ईगल हो जाए, या एक तरीके से वो एक असंभव चीज़ है। तो ऐसी जब हम असंभव चीज़ की कल्पना करते हैं तो वर शी एन ईगल, एक तो ये सेंटेंस आपका कौन सा है, जो कंडीशनल सेंटेंस है आपका सेकेंड वाला वो है। यहाँ पर इफ़ को हटा करके उसकी जगह क्या ले लिया गया, यहाँ पर ये होगा इफ़ शी वर एन ईगल, इफ़ शी वर एन ईगल। तो इफ़ की जगह यहाँ पर इस वर्ब को पहले ले लिया, तो वो कंडीशन आप समझ रहे होंगे, शी वुड फ्लाई, यानी जो सेकंड फॉर्म और वुड के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो वाला सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमारी बात थी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, और शी सब्जेक्ट के साथ हम अगर जनरली बात करें तो क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए था। तो शी के साथ हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वर ले लिया। तो शी के साथ जब वर आ गया तो हम थोड़ा सा
दिमाग में हमारा ये आएगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल क्यों आई, तो वो क्यों आई, उसका कारण क्या है कि जब कोई कंडीशन एक तो इमेजिनरी कंडीशन हो यानी काल्पनिक कंडीशन हो या एक असंभव चीज़ की कल्पना की गई हो, तो हम उस कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब प्लूरल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 2 सेंटेंस में आपको ये चीज़ क्लियर कर दी होगी कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ हम वर्ब प्लूरल ले सकते हैं। बाकी जनरली नियम तो आपका जो हमने शुरू में बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगला है ये आपका पहला इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गई। दूसरा है सम वर्ब्स लाइक ब्लेस, हैव, हेल्प, लिव। ये अगर वर्ब हैं तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं, प्लूरल वर्ब लेती हैं। कब लेती हैं, हमेशा नहीं लेती, कब लेती हैं, when they have the sense of wish और desire, जब इन चीज़ों में विश और डिज़ायर का सेंस हो। तो ये वर्ब हैं ब्लेस, हैव, हेल्प और लिव। तो ये अपनी इनकी ये फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि एस या ई एस लगने के बाद ये सिंगुलर फॉर्म में होंगी। तो इस कंडीशन में कब आती हैं, जब इनके अंदर सेंस हो विश का और डिज़ायर का, यानी किसी को शुभकामना देना हो या कोई इच्छा जाहिर की गई हो, उस कंडीशन में ये वर्ब जो है अपनी प्लूरल फॉर्म में आती हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। उसके लिए आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब गॉड को देखिए आप, गॉड सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अगर हम जनरली देखें तो ब्लेस की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था, ब्लेसेज लिखना चाहिए था, है ना। सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब ही लिखनी चाहिए थी, ब्लेस को हम ब्लेसेज करते, लेकिन हमने गॉड के साथ ब्लेस करा है, यानी वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर इसका जो सेंस है इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, हम इसको देखेंगे। ये हम कोई भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर गॉड है, अगर हम जनरली ग्रामर का नियम देखेंगे तो आपसे कोई कहेगा गॉड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर क्यों नहीं आई, यहाँ वर्ब प्लूरल क्यों है, ब्लेसेज क्यों नहीं है। तो आप उनको कैसे बताओगे इस चीज़ को कि भाई गॉड ब्लेस यू, ये एक क्या है, आपको एक डिज़ायर व्यक्त की गई है, आपको दुआ दी गई है, विश दी गई है ना, कि भगवान तुमको खुश रखे, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में जब आपको किसी को ब्लेसिंग की गई हो, आपको डिज़ायर की गई हो या विश किया गया हो, उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी गॉड के साथ हमने ब्लेस लिखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिख सकते हैं। ऐसा ही कंडीशन यहाँ है, सेम कंडीशन जो हमने यहाँ बताई वो यहाँ है, लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ पर भी हमारी वर्ब जो है बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो और आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द किंग। किंग क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म, है ना। तो वही कंडीशन हो गई यहाँ पर भी, लॉन्ग लिव द किंग। किंग को दुआ दी गई है लंबी उम्र की, यानी राजा की उम्र लंबी हो, इस तरीके की जो उसको है दुआ दी गई है, उसको विश किया गया है। तो वहाँ जहाँ ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर विश और डिज़ायर की बात की गई हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिख सकते हैं। और कौन सी कंडीशन में, जहाँ पर आपकी वर्ब है ब्लेस, हैव, हेल्प और लिव, ये इन वर्ब को हम एज इट इज कंडीशन में लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसको समझ गए होंगे। ऐसा ही कंडीशन यहाँ है, गॉड ब्लेस यू विद अ सन। यहाँ पर भी आपने क्या की गई है, आपको एक सन से नवाजे, है ना, ऊपर वाला। तो यहाँ पर भी गॉड के साथ हमने वही ब्लेस को यूज़ किया है, क्योंकि जब ऐसी आपके सामने वर्ब हो ब्लेस, हैव, हेल्प, लिव, ये वर्ब जब आपके सामने विश और इच्छा की जो है बात की गई हो, तब ये अपनी प्लूरल फॉर्म में ही आती है। आगे बढ़ते हैं, नीड एंड डेयर। ये आप अच्छे नीड एंड डेयर इन प्लूरल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड एज मॉडल। तो नीड और डेयर आपने मॉडल्स में अपने पढ़ी है, मॉडल्स का वीडियो आपने देखा होगा। तो नीड और डेयर दोनों मॉडल्स हैं, लेकिन दोनों मेन वर्ब का भी काम करती है। मॉडल्स के साथ साथ मेन वर्ब भी में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है, इनके साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी, जब ये मॉडल्स के रूप में काम करती है। जब दोनों वर्ब मॉडल्स के रूप में, दे आर यूज्ड एज मॉडल्स, यानी दोनों जो ये वर्ब हैं ये जब मॉडल्स के रूप में काम करती हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये दोनों कौन सी फॉर्म में आएंगी, इनके साथ जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएंगी। ठीक है, जो भी इसके साथ वर्ड जब ये मॉडल होगी, साथ में मॉडल अपने साथ में आपको पता है बेस फॉर्म लेती है, और बेस फॉर्म का जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होती है। बेस फॉर्म जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। इसी तरीके से इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, ही नीड नॉट गो देयर।
ही नीड नॉट गो देयर। तो यहाँ पर नीड जो है, यहाँ पर हमने नीड्स नहीं किया, यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके साथ एस या ईएस लग जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने ही नीड आपको पता है, एक तो मॉडल वर्ब भी है, आपने मॉडल्स में पढ़ी है, और ये नीड मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। ठीक है, दो तरीके से काम करती है, मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के रूप में। तो यहाँ आपको ये पहचानना है कि ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, मॉडल के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ही नीड नॉट गो, यहाँ पर हमको इससे पहचान में आया कि ये जो है यहाँ पर मॉडल के रूप में काम कर रही है। ठीक है, जब मॉडल के रूप में काम कर रही है तो इसकी जो पोजीशन है वही पोजीशन में आएगी, ना तो ये सिंगुलर फॉर्म में ये नहीं आएगी। जो इसकी बेस फॉर्म है वही फॉर्म में ये यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर ही के साथ नीड्स नहीं होगा, क्योंकि जो नीड जो अपनी जिस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट अगर ही की जगह आप प्लूरल सब्जेक्ट लिख दोगे तो भी ये चेंज नहीं होगी, और यहाँ पर ही लगाया आपने तो भी ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए मॉडल काम कर रही है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये मेन वर्ब भी है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करती तो हम यहाँ पर ही के साथ नीड्स का यूज़ करती। तो जब नीड और डेयर दोनों की दोनों जब मॉडल्स के रूप में काम करती है सेंटेंस के अंदर, तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, चाहे उसके पास सब्जेक्ट आप कोई सा भी लगाओ। अगला देखते हैं, नीड का देख लिया आपने, तो इसी के साथ डेयर का भी देख लेते हैं। शी डेयर नॉट अपोज यूर प्रपोजल। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, शी आपका सिंगुलर है, डेयर आपको प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर कोई एस या ईएस नहीं है, नॉट अपोज। तो लेकिन हमने इसको समझने में, अब आप समझने में यहाँ गलती कर सकते हो, शी के साथ डेयर्स लगा सकते हो, लेकिन हमने जब आगे बढ़ाया तो इसके साथ एक और फॉर्म लग रही है, अपोज। ठीक है, बेस फॉर्म आ रही है, अपोज गो, ये दोनों क्या है? बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म कहाँ आती है? मॉडल्स के साथ। मॉडल्स अपने साथ बेस फॉर्म लेती है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आ गया कि यहाँ पर ये एज ए मॉडल यूज हुई है, क्योंकि नीड और डेयर दोनों मॉडल्स भी हैं। तो यहाँ पर आपको डेयर के साथ डेयर अपनी खुद की जो फॉर्म है, डेयर्स नहीं होगा, डेयर ही रहेगा, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई होगी। दो सेंटेंस आपने यहाँ पर देखे, तो एक बार फिर दोहरा देते हैं। नीड एंड डेयर इन प्लूरल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड इन एज मॉडल्स। नीड और डेयर जब मॉडल्स के रूप में काम कर रही हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगी, चाहे उनके साथ सब्जेक्ट आप सिंगुलर लगाओ चाहे सब्जेक्ट प्लूरल लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हैं। और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वही हमारी पोजीशन रहेगी। ठीक है, लास्ट देखते हैं। लास्ट नहीं है अभी, इसका लास्ट है हमारे बोर्ड का। टू डिफरेंट नाउन्स फॉर ए सिंगुलर पर्सन और अ थिंग, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यानी किसी व्यक्ति के दो नाम हैं, सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के दो नाम हमने पुकारे हैं, तो सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है, हमने दो नाम पुकार लिए, एंड से उसको जोड़ दिए, तो हम उन दोनों नाम के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दो नाउन एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अगर वो दो नाम दो अलग अलग व्यक्ति के होते, दो अलग अलग पर्सन के होते, तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते। ठीक है, सेंटेंस से आप अच्छे समझोगे, लाइन के अलावा यूज़ करते हैं। द पोइट एंड पेंटर। द पोइट एंड पेंटर, यहाँ पर पोइट और ये पेंटर दोनों को एंड से जोड़ा है। हमको लग रहा है दो आदमी हैं, हैज़ डाइड, लेकिन हमने यहाँ इनके साथ वर्ब यूज़ किया है हैज़। बात को समझें, सेंटेंस को देखो आप, अच्छी से लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। अब हमको यहाँ दो आदमी दिख रहे हैं मरे हुए, यानी पोइट और पेंटर मर गए हैं, मर चुके हैं, तो हमको हमारा जनरली हमारा सेंस कहता है कि यहाँ पर हैव होना चाहिए था हैज़ की जगह। हमारा जो वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि हैज़ की जगह यहाँ पर हैव होना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको गौर से देखेंगे कि नहीं, ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और ये उसी सेंटेंस को आपको जो है क्लियर कर रहा है। अब उसका पता हम कैसे लगाएंगे? द पोइट एंड पेंटर, यहाँ पर पोइट से पहले हमने द आर्टिकल लगा रखा है, पोइट से पहले द आर्टिकल लगा रखा है, और पेंटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। जब ऐसा होता है द पोइट एंड पेंटर, जब एक से पहले आर्टिकल लग रहा है द, दूसरे पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एक ही आदमी है।
इसका मतलब है दोनों एक ही पर्सन है। अगर ऐसा होता द पोइट एंड द पेंटर, द पोइट एंड द पेंटर, तब ये दोनों पोइट और पेंटर दोनों अलग अलग आदमी होते, दो व्यक्ति होते, और फिर हम यहाँ पर हैज़ की जगह हैव यूज़ करते। बात समझ में आ गई होगी। द पोइट एंड पेंटर, पोइट से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया, एंड के बाद पेंटर से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, तो ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के दो नाम हैं। द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, और एक ही पर्सन के दो नाम हैं, इसलिए हमने उनका वर्ब कौन सी यूज़ की, सिंगुलर वर्ब यूज़ की, हैज़ हमने यूज़ की। अगर ये होता द पोइट एंड द पेंटर, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन होते, अलग अलग व्यक्ति होते, दो व्यक्ति होते, और जब दो व्यक्ति होते तो हम यहाँ पर हैज की जगह हैव लगा देते। तो इस तरह ये हमारा पहचान का तरीका है। रूल्स हमारा कह रहा है कि 2 डिफरेंट नाउन्स फॉर ए सिंगुलर पर्सन और थिंग्स, यानी सिंगुलर पर्सन या कोई भी थिंग्स के लिए हम अगर दो नाम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। ये हमारा नियम कहता है, और हमारा नियम के अनुसार हमको पहचानने का तरीका हमने आपको अभी बताया। ठीक है, अगला देखते हैं। द क्लर्क एंड काउंसलर, यहाँ पर भी वही सेम है। द क्लर्क, क्लर्क से पहले द आर्टिकल लग रहा है, एंड काउंसलर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब द क्लर्क और काउंसलर एक ही आदमी हैं, दोनों एक ही पर्सन के दो नाम हैं, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ की, वाज यूज़ की, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, अगर ये दोनों द क्लर्क एंड द काउंसलर यानी दोनों के साथ आर्टिकल लगा होता, इसका मतलब ये दो पर्सन होते, और वाज की जगह हम वर लगा देते। तो बात समझ में आ गई होगी। आपकी कोशिश की है आपको समझाने की, आगे भी बहुत सारे इसके रूल्स हैं, एक के बाद एक आपको वीडियो के ज़रिए ये रूल्स आपके सामने लाते रहेंगे। आप भी जो है इनको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।